हमारी एक बहुत ही मजेदार कहानी चल रही है इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के राज्य में। और क्या हुआ है, उस गुरु ने महाराज को एक बात बोली है कि जो भी उस खूंटे पे मृत्यु पाएगा वो अगले जन्म में क्या होगा, महाराज बन के पुनर्जन्म लेगा और अगला व्यक्ति बनेगा मंत्री। महाराज ने ये सोचा है कि भाई मैं अपना राज्य तो खोना नहीं चाहता, इसलिए क्यों ना हम ही चले जाएं सूली पर और हम ही मृत्यु ले लें ताकि हमारा फिर से पुनर्जन्म हो महाराजा और मंत्री की तरह। अब करते हैं कहानी के इस आखिरी भाग की शुरुआत। So he told the executioners, तो उसने महाराज ने executioners यानी कि जो प्राणदंड देने वाले थे उनको बोला, we'll send the criminals tonight, हम उन अपराधियों को, क्रिमिनल्स को आज रात भेज देंगे। When the first man comes to you, जब पहला आदमी तुम्हारे पास आएगा, put him to death first, उसको पहले मृत्यु देना। Then do the same to the second man, और ऐसा ही करना दूसरे व्यक्ति के साथ। Those are my orders, ये मेरे orders हैं, हुक्म है। Don't make any mistake, कोई mistake, कोई गलती मत करना। That night, the king and his minister went secretly to the prison. तो उस रात वो राजा और मंत्री सीक्रेटली मतलब गुप्त रूप से प्रिजन में, जेल में गए। रिलीज द गुरु एंड द डिसिपल, और उन्होंने रिलीज कर दिया, मुक्त कर दिया गुरु को और उसके चेले को। disguised themselves as the two, और उन्होंने डिस्गाइज कर लिया मतलब भेष बदल लिया अपना बिल्कुल उन दोनों के जैसा। मतलब क्या किया, महाराज ने और उनके मंत्री ने अपना भेष बदल के वैसा ही भेष बना लिया जैसा कि गुरु और उनके शिष्य का था। तो यहाँ पे हमने कौन कौन से मीनिंग पढ़े हैं बच्चों? हमने जाना कि क्रिमिनल का मतलब होता है अपराधी, टुनाइट मतलब आज रात, ऑर्डर्स यानी कि हुक्म, मिस्टेक यानी कि गलती, सीक्रेटली यानी गुप्त रूप से, रिलीज यानी कि मुक्त, और डिस्गाइज मतलब भेष बदलना। एंड एज अरेंज्ड बिफोर हैंड विद लॉयल सर्वेंट्स, और जैसा कि व्यवस्था की गई थी बिफोर हैंड, पहले से ही लॉयल निष्ठावान सर्वेंट्स के द्वारा, नौकरों के द्वारा, were taken to the stake and promptly executed। तो जैसे कि पहले व्यवस्था कर दी थी महाराज ने अपने उन एकदम सत्यनिष्ठ निष्ठावान नौकरों के सेवक के द्वारा, तो क्या किया, उन दोनों को स्टेक पर, सूली पर ले जाया गया और प्रॉम्प्टली मतलब तुरंत ही उनको मृत्युदंड दे दिया गया। When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked. जब उनके जो शव थे, बॉडीज थी, यहाँ पे बॉडीज का मतलब क्या है, शव, जब उनके शव लेके गए फेंकने के लिए कौवों और वल्चर्स को यानी कि गिद्धों को, the people panicked, जो लोग थे वो बिल्कुल पैनिक कर गए, भयभीत हो गए। They saw before them the dead bodies of the king and the minister। और क्यों भयभीत हो गए, क्योंकि लोगों ने देखा अपने सामने शव राजा और उनके मंत्री का। The city was in confusion, जो पूरा शहर था वो कंफ्यूजन में हो गया, मतलब उस पूरे शहर में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई। All night they mourned, मोन करना का मतलब क्या होता है, विलाप करना। तो पूरी रात शहर क्या करता रहा, विलाप करता रहा। कौन कौन से मतलब पढ़े बच्चों हमने यहाँ पे? हमने जाना कि अरेंज्ड का मतलब होता है व्यवस्था की, बिफोर हैंड यानी कि पहले से, लॉयल यानी कि निष्ठावान, सर्वेंट्स यानी कि नौकर, प्रॉम्प्टली यानी कि तुरंत, बॉडीज का मतलब होता है शव, वल्चर्स यानी कि गिद्ध, पैनिक यानी कि भयभीत, कंफ्यूजन यानी कि भ्रम की स्थिति, और मोन का मतलब होता है विलाप करना। तो पूरा शहर विलाप करता रहा। एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, और लोग डिस्कस करने लगे, विचार विमर्श करने लगे उस राज्य के फ्यूचर का, भविष्य का। Some people suddenly thought of the guru, कुछ लोगों को, पीपल यानी कि लोगों को अचानक विचार आया गुरु का, एंड द डिसिपल एंड caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed। और उन्होंने क्या किया, लोगों ने उनको पकड़ लिया जब वो प्रिपेयर हो रहे थे, तैयार हो रहे थे उस नगर को छोड़ने का, अननोटिस्ड यानी कि बिना किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किए।
We people need a king and a minister, said someone. तो उन्हीं लोगों में से किसी ने बोला कि हम लोगों को एक राजा और एक मंत्री चाहिए. Others agreed. बाकी सब ने अग्री किया, सहमति जताई. They begged the guru and the disciple to be their king and their minister. वो विनती करने लगे, बेग करने लगे यानी कि विनती करने लगे उस गुरु से और उनके डिसिपल से, शिष्य से, कि वो लोग उनके राजा और मंत्री बन जाएं. It didn't take many arguments. और ज़्यादा बहस नहीं लगी उनको to persuade the disciple. Persuade करना मतलब मनाना. तो लोगों को ज़्यादा बहस नहीं लगी उस शिष्य को मनाने में. तो यहाँ पे हमने कौन कौन सी मीनिंग पढ़े बच्चों? हमने देखा कि पीपल का मतलब होता है लोग. डिस्कस्ड यानी कि विचार विमर्श करना. और फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य. बेग्ड यानी कि विनती की. और आर्ग्यूमेंट्स यानी कि बहस. तो शिष्य को मनाने में तो ज़्यादा बहस नहीं लगी. बट इट टुक लॉन्गर टू परसुएड द गुरु. लेकिन बहुत लंबा समय लगा परसुएड करने में, मनाने में गुरु को. They finally agreed to rule the kingdom of the foolish king and the silly minister. और आखिरकार, फाइनली यानी कि आखिरकार उन्होंने सहमति जता दी कि वो रूल करेंगे, शासन करेंगे उस राज्य का जिसका एक फूलिश, एक मूर्ख राजा था और सिली मंत्री था. सिली यानी कि मतिहीन मंत्री था. On the condition that they could change all the odd laws. और इस कंडीशन पर, इस शर्त पर उन्होंने ये बात मानी राजा और मंत्री बनने की कि वो सब कुछ बदल देंगे, पुराने कानूनों के जैसा कर देंगे. ओल्ड लॉज यानी कि पुराने कानून करके सब कुछ बदल देंगे. नया कानून क्या था? वो जो उस मूर्ख राजा ने और उसके मतिहीन मंत्री ने लगाए थे. लेकिन उस गुरु ने और डिसिपल ने, उसके शिष्य ने क्या बोला कि भाई हम तुम्हारी बात मान लेंगे, हम राजा और मंत्री बन जाएंगे, लेकिन हम सब कुछ पहले जैसा, पुराने कानून जैसा कर देंगे. For then on, night would again be night and day would again be day. और उसके बाद से रात रात ही रहेगी और दिन दिन ही रहेगा. And you get nothing for a दुद्दू. और आपको एक दुद्दू में कुछ नहीं मिलेगा. It became like any other place. और वो जगह बाकी सब जगह जैसी हो गई. तो हमने यहाँ पे कौन कौन से मीनिंग पढ़े? हमने जाना कि परसुएड का मतलब होता है मनाना. फूलिश यानी कि मूर्ख. आर्ग्यूमेंट्स यानी कि बहस. सिली यानी कि मतिहीन. कंडीशन यानी कि शर्त. और लॉस का मतलब होता है कानून. तो बच्चों बहुत मजेदार कहानी थी कि किस तरीके से इस बुद्धिमान गुरु ने अपने उस शिष्य को बचा लिया उस मूर्ख राजा से. अब क्या करेंगे बच्चों? सारे भागों को ध्यान से देख लीजिए क्योंकि अगले वीडियो में करने वाले हैं हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स. बने रहिएगा मेरे साथ. मिलते हैं अगले वीडियो में.